हेलो गाइस, वेलकम टू द लिमिटलेस एक्सपीरियंस में लिमिटलेस पॉडकास्ट एपिसोड 2। आज के हमारे जो गेस्ट है वो वो एक ऐसा इंसान है जो फर्स्ट ईयर के इंजीनियरिंग के फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर के पहले दिन के पहले लेक्चर से मेरे साथ है। एंड वी हैव नोन ईच अदर फॉर ऑलमोस्ट 10 इयर्स नाउ। और वो ना ही एक अच्छा दोस्त है, ही इज एन ऑथर, अ राइटर, a poet, and a very good dancer. So, welcome, Vikram. Welcome to the Limitless podcast, and thank you for giving your time. And Namaskar. Namaskar. Okay. Vikram, first of all, I would like to congratulate you क्योंकि मैं काफी दिनों से तेरे पोस्ट को फॉलो वगैरह कर रहा था। तो आई केम अक्रॉस सर्टेन पोस्ट ऑफ योर्स जिसमें काफी सारे रिव्यूज लिखे हुए थे अंडर कवर के। और उसमें से Okay. एक रिव्यू था जो मेरे साथ, मतलब जो मेरे जहन में रह गया, मुझे ये बहुत अच्छे से याद है। अ फ्यू पीपल Mhm. कॉल्ड इट अ मास्टरपीस। Okay. एंड एंड फॉर अ Right. डेब्यू ऑथर एंड फॉर अ डेब्यू ऑथर अपना पहला जो बुक है उसको, जो रिव्यूअर्स है उसको, जब कोई कोई उसको मास्टरपीस बोलता है तो कैसा लगता है? हाउ डिड इट फील? Okay. So Akash, this was kind of a very special moment for me. So it so ओके। happened that एक रिव्यूअर है जो रिव्यू करते हैं बुक्स, ठीक है, एंड ही हैज गॉट क्वाइट अ फॉलोइंग एंड ओके। उसने अप्रोच किया मुझे एंड ही आस्क्ड मी कि इज इट ओके लाइक इफ आई रिव्यू, बोला व्हाई वुड बी नॉट ओके, ठीक है, तो ओके क्यों नहीं होगा, मेरे को तो अच्छा लगेगा। देन ही आस्क्ड मी टू गेट हिम अ साइंड कॉपी। मैंने बोला ओके। ठीक है, यू कैन गेट अ साइंड कॉपी, जस्ट गिव मी द एड्रेस एंड दिस आर डिलीवरी चार्जेस, और तुम मुझे दे दो करके वो, और मैं तुम्हें बुक भिजवा दूंगा। Then I ओके। sent the book, and then he told me he would require, because it's a massive novel, so he would require some uh, 30 days or something like that. Like उतना या उसको लग जाएगा पढ़ने के लिए, कंप्लीट करने के लिए। And 30 days के बाद वो बताएगा कि क्या रिव्यू है। But then this guy showed up after 20 days almost, I guess. 20 दिन के अंदर ही like he replied. He said, like he messaged me on Instagram only. He said um, sir, it's I wanted to say something. I just finished the book yesterday night, and I will give a detailed review tomorrow on my blog or my page. And so मतलब मैं सिर्फ अभी फिलहाल एक वर्ड में आपका बुक डिस्क्राइब करना चाहूंगा, so that I want you to know that what I feel about your book. बोला ठीक है, bring it on. So he said, I want to tell you that you have written a masterpiece. ओके। So for 2 seconds, I was like, I was just holding my phone. Because it was a very special moment for me. And special because like मेरे मन में ऐसा, मतलब मैंने इतना जल्दी मतलब सोचा नहीं था। Like see, a book has its journey, right? तो उसको लोगों तक पहुंचने के लिए टाइम लगता है। एंड अभी इतने शॉर्ट ड्यूरेशन में लोगों का पढ़ना और उसे मास्टरपीस मतलब बोलना, मतलब उन्होंने बोला है, ठीक है, एंड दैट वाज अ वेरी स्पेशल मोमेंट फॉर मी। एंड मतलब it's a very special moment. Per se, like I had a I had a very different kind of version in my head. Like एक चीज मेरे मन में चलती रहती थी हमेशा। Uh, you know Mad Max, right? Mad Max series, directed by the legendary George Miller. So, so the recent movie Mad Max Fury Road is very near to my heart. Okay, and like I love the way they have executed everything in the movie, and I love the way they have made the movie. And जब वो ट्रेलर आता है ना मैड मैक्स का, उसका स्टार्टिंग सीक्वेंस के बाद देयर इज अ बैनर इन बिटवीन wherein they name the director and they say from the mastermind George Miller. So so वो जो फ्रेम है ना, I don't know, but this movie came out in 2015, way back when we were in college. And वो जो ट्रेलर का फ्रेम है वो मेरे मन में इम्प्रिंट हुआ है उस टाइम से। एंड आई ऑलवेज थिंक कि someday in near future or in future someday somebody would call me a mastermind like that.
from हाँ Mastermind, Vikram Datta. So that was kind of a dream, and hope you understand कि जब किसी ने मुझे मेरे वर्क को ऐसा बोला, then सोच ही सकता है कि मेरा मतलब मैं किस सिचुएशन में रहूंगा, मैं मेरा माइंड किस सिचुएशन में. आई वाज लाइक वेरी वेरी आई वाज ओवरवेल्म्ड. मेरे को मतलब ऐसा सरियल मोमेंट हो गया. लाइक आई ऑलवेज हैव हैड दैट मोमेंट. वो इम्प्रिंटेड जो मेरा जॉर्ज मिलर का जो ये था टेम्पलेट था, वो मेरे मन में इम्प्रिंट था, वो आज मुझे उस दिन लगा कि सच हो रहा है. सो दैट वाज द फीलिंग, ट्रूली सेइंग, लाइक that was it. So that moment was like I felt really proud about myself, and I felt that really I have achieved something after such a long time. It's like that. So yeah, Okay. so that was my experience. एक्चुअली मुझे मुझे भी ऐसा लगा था क्योंकि जब हमने बुक लॉन्च किया था, हमने बुक लॉन्च एक पुणे के कोई मॉल में किया था और उसके लिए भी काफी मेहनत करनी पड़ी थी हम लोग को. Right, पूरा right. एक कोलैबोरेटिव एफर्ट था वो जो एक बुक लॉन्च को सक्सेसफुल कर पाया, और साथ में और साथ ही साथ में ऑडियंस गैदर करना, उनके सामने एक इवेंट प्रेजेंट करना, और वो भी हम जैसे फर्स्ट टाइमर्स के लिए जिनको मतलब हमको एक्चुअली कोई भी एक इवेंट होस्ट करने का एक्सपीरियंस था जीरो, और फिर भी Right. हमने वो बुक लॉन्च एग्जीक्यूट किया और वहां पे भी काफी कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ कॉपीज बिकी है ना, वो भी साइंड कॉपीज, लाइक पीपल वर लाइनिंग अप टू गेट द साइंड कॉपीज. 52 copies बिके थे उस दिन, I guess. हाँ तो 52, people 53. people were lining up. 50 to 53 copies were sold in around an hour, है ना. That was और वो भी awesome. एक डेब्यू ऑथर के लिए, और वो भी Yeah, एक right. डेब्यू ऑथर, सब लोग लाइन लगा रहे साइंड कॉपीज लेने के लिए. मुझे तभी थोड़ा सा आइडिया आ गया था कि हाँ ये बुक सच में सक्सेसफुल होगी, क्योंकि मैंने वो पढ़ी है ऑलरेडी. जब भी हमने वो जो फर्स्ट रीडिंग वाली वगैरह होती है, थोड़ा एडिटिंग का के लिए वगैरह होता है, वो जो तूने मेरे को भेजा था, मेरे को और हम सब फ्रेंड्स को भेजा था फर्स्ट रीडिंग के लिए, तो वो टाइम पे मुझे ऐसा लगा था कि नहीं ये बुक काफी अच्छी हो सकती है, क्योंकि काफी एंगेजिंग बुक है. तो speaking about the undercover, Okay. how did you come up with the idea for undercover? The undercover. हाँ. Okay, so मैं शॉर्ट स्टोरीज लिखता था अपने कॉलेज टाइम पे. देन वो टाइम पे थोड़ा ज्यादा हो गया. लाइक people used to ask me to write like एक शॉर्ट फिल्म के लिए कुछ बोलते लिखने के लिए, एंड देन कुछ ऐसी हॉबीज के लिए लिखता था, मैं पोएम्स लिखता था. सो एट दैट टाइम आई हैड दैट इन माय माइंड कि ठीक है चलो कभी आगे जाके कभी मुझे मौका मिलेगा, या फिर इफ कभी कुछ करने का मिले, then this would also be one thing that I would pursue. Okay, so like I always felt from childhood कि I can tell stories in a way very different from others. Like मतलब मुझे लगता था ऐसे, तो मुझे मतलब वो ऐसा मतलब अगर वो ऐसा क्वालिटी अगर दिख जाए ना किसी को, मतलब अपने को लगता है कि अच्छा हो रहा है ये चीज, सो अपने को लगता है कि हमें इसे आगे बढ़ाना चाहिए. So yeah, so it started from college. कि मैं लिखता था, 2-3 शॉर्ट स्टोरीज लिखे थे, and it was appreciated by others, and people started encouraging me like you like keep pursuing this, never stop anything, keep doing it. And then और फिर वो टाइम पे क्या हुआ था, there was a movie which was released, Akshay Kumar's Baby, and in that movie there is a dialogue. It's a very iconic dialogue. The dialogue he says कि मिल जाते हैं हमें कुछ ऐसे लोग, थोड़े से पागल, थोड़े से अड़ियल, जो अपने देश के लिए मरना नहीं जीना चाहते हैं, और इनके दिमाग में 24 घंटे देश और देशभक्ति घूमते रहती है. So at that moment of time in the theater itself, I was somebody special, and I had the whole gang with me, and I was thinking like this is something very very drastic, and drastic because it is truly larger than life. Like you lay down your lives, you're doing everything for your country without even having a second thought about what would happen tomorrow, what would happen today, the next second, and in return you don't even want anything, and that is more commendable, I believe. And
in a world that we live in where people are so hungry for attention, these people are like, they don't even care. They don't give a damn about it. They just want Correct. to serve the country. They just want to keep the citizens of the country safe. And so, see, I'm still getting good goosebumps. अब एक्चुअली So whenever, वो whenever, डायलॉग whenever, सुनने के बाद भी गूज़बम्प्स आ गए थे। right? Whenever I narrate this incident, then it's actually very close to my heart. So that is why this reaction. So, uh, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा मतलब मुझे ड्रास्टिक लगा एंड देन मुझे ऐसा लगा कि इफ आई वर टू राइट समथिंग एंड उस टाइम मुझे क्लिक हो गया लाइक हाउ व्हाट इफ देयर इज रियली एन एजेंट लाइक दिस एग्जिस्टिंग इन द रियल वर्ल्ड जो ऐसा करे सो वो मेरे माइंड में वो आइडिया इंसेप्ट हो गया एंड आई वाज लाइक ओके so then it started developing slowly and gradually and then I had this weird kind of dream when I dream matlab was a goal and ambition. It was like, okay, if I were to write a book, the first book would be on this genre because थोड़ा patriotic हूँ मैं. And I guess everybody should be that patriotic. So मेरे को ऐसा लगा कि first book I should be writing uh, about something which is very important to a nation and nation's safety. That is what. So that is how it got developed over the years. And then I had a dream like कि 25 टर्न होने से पहले मैं अंडरकवर मैं अपना फर्स्ट नॉवेल पब्लिश कराऊंगा कंप्लीट करके. एंड सो या एंड द रेस्ट इज हिस्ट्री एज यू नो. तो ये तो होता ही है एक्चुअली। हम कोई कोई चीज़ हमारे दिल के इतने करीब होती है जो रह जाती है हमारे साथ, तो हमें हमको उस एरिया को या फिर उस आइडिया को थोड़ा और ज़्यादा एक्सप्लोर करने की देरी होती है बस। राइट और राइट. वी बीइंग आईटी एम्प्लॉइज बहुत बार ऐसा होता है कि वो हम लोग जो उस चीज को एक्सप्लोर करना स्टार्ट करते हैं, तो बीच बीच में ऐसा होता है कि हमको ऐसा लगता है कि नहीं नहीं यार बहुत हो गया, अब आगे क्यों करना है, आगे क्यों लिखना है, इसको और आगे परस्यू करके क्या मिलने वाला है, अपना जॉब तो है ही पैसा पैसा देने के लिए। तो ओके. और बाद में और कोई चीज़ जैसे कोई एक स्टोरी आती है हमारे पास, हम लोग स्टोरी लिखना स्टार्ट करते हैं। उसके बाद फिर हम एक एक जगह पे आके हमारा दिमाग रुक जाता है, स्टक हो जाता है और फिर ऐसा लगता है कि हाँ, अब आगे क्या लिखूँगा? अब आगे क्या अब आगे कैसे सोचूँ इस बारे में? क्योंकि ये जो अंडरकवर एक नॉन लीनियर फिक्शन है, करेक्ट? तो छोटे-छोटे जो डॉट्स हैं वो हमको कनेक्ट करने पड़ते हैं, यहाँ से वहाँ से यहाँ। तो कभी ऐसा लगा नहीं कि ये सब कैसे होगा? क्योंकि राइटर्स ब्लॉक जो एक चीज़ है, दैट इज़ अ रियल थिंग। सो डिड यू एवर फेस दैट? Writer's block. Yeah, हुँ, it's a natural thing, right? So suppose so I I have a very different style to approach a story, like approaching the characters, the build up and all. हुँ, So हुँ, what I generally do is I write parallel storylines and ओके, later kind of consolidate. I have this thing like I believe whenever an idea comes, you should welcome that idea, and I हुँ, believe हुँ, you don't go to a story; the story comes to you, and for that करेक्ट, you have to be in a state of mind where you are welcoming ideas and like ठीक है, it's like होते आता है, it's a natural process. This is how it gets developed actually. So many a times what happens is we are writing a story and then we don't have enough motivation. हुँ, Motivation as in maybe technicalities पता नहीं है उस subject के बारे में. Maybe we are exhausted. Maybe we are trying to force our mind. और उस time पे क्या होता है? You don't write good enough. Like हुँ, it is मतलब क्वालिटी उतना अच्छा नहीं होता एक्चुअली जितना तुम लिख पाओगे उससे मतलब कंपैरिजन में. So at that time I feel sometimes like this is not what I wanted to write actually, and whatever I am trying to write, it is not up to the mark. हुँ, And at that time what happens is it is kind of writer block क्योंकि मैं अभी नहीं लिख सकता उस तरह से जैसे जो मुझे चाहिए वो नहीं आ रहा है मेरे मन में. दैट इज काइंड ऑफ अ राइटर ब्लॉक. So उस टाइम पे क्या करना चाहिए? What I do basically, I leave it and I try to focus on
something else, like something which gets me off this writing thing. Like you have to shut yourself down. You have to reboot from time to time so that you can function properly. समझे? Like या सो ब्रेक्स लेना बहुत जरूरी है. एंड लाइक जब भी आपको लगे कि आपका स्टोरी अच्छा लिख के नहीं हो रहा है और आप और आगे नहीं लिख पा रहे, एट दैट टाइम लाइक इट्स टाइम आपको समझ जाना चाहिए कि लाइक अभी तो मुझे नहीं लिखना है, बाद में लिखना है. और ऐसा नहीं होता कि बाद में मैं भूल जाऊंगा, ऐसा कुछ नहीं. स्टोरी कम्स. सो इट्स लाइक दैट. सो आपको क्यों रखना है और आपको छोड़ना है. यू हैव टू रिलैक्स, यू हैव टू गिव योरसेल्फ that time so that you can get back and get back stronger and better. So that is how you should be tackling the writer's block. Now coming back to your question, what motivated me? So see, this was the first thing is it was my dream, like to complete a book, get it published properly from a publisher, not self-publishing, before I turn 25. So this is a dream. So I have a goal. It's a long term. Okay. The short term goals are what? To complete the manuscript. और जितना मैंने प्लान किया है कि ये करूंगा, like there are some sections in the manuscript को complete करना. So those are short term goals. Now अभी वो short term goals करने के लिए obviously you said it is correct कि motivation चाहिए. और कभी-कभी लगता है कि अरे अभी क्या लिखेंगे, और कभी-कभी मन नहीं रहता है और कभी-कभी मन नहीं लगता है. और इट्स वेरी नेचुरल एंड आई गेस बहुत ही नॉर्मल है ये चीज और सबके साथ होता है ये. बट देन यू हैव टू कीप टेलिंग योरसेल्फ लाइक यू हैव टू गेट बैक टू इट, कीप कमिंग बैक टू इट. लाइक आप ऐसा छोड़ नहीं सकते उसको. लाइक दैट इज व्हाई आई से व्हेनेवर यू से ना दैट वो मैंने छोड़ दिया, फिर दैट मींस यू डोंट रियली वांट टू डू इट, और आपके पास उतना टाइम नहीं है वो करने के लिए, मे बी बिकॉज ऑफ दैट. बट देन क्या होता है, दिस इज अ पर्सनल गोल एंड देयर इज नो वन टू लाइक आपको किसी को रिपोर्ट नहीं करना. सो इट इज ओके, यू हैव टू कम बैक टू इट. आप टाइम अगर लग रहा है आपको ज्यादा, कुछ चीजें नहीं हुई एंड समटाइम्स यू आर फीलिंग, समटाइम्स यू आर नॉट एबल टू डू द वे यू प्लान टू डू इट, और नहीं हो रहा है, एक दिन खराब चला गया, 2 दिन, एक हफ्ता खराब चला, एक महीना खराब चला गया, दैट इज ओके. बट स्टिल आफ्टर दैट पीरियड you can always choose to come back. So that is how it works. You choose to come back and then you start it afresh. And ऐसे ही होता है और हर एक चीज ऐसे ही काम करती है, ऐसे ही फंक्शन करती है. And that is how I just need to finish it. I just need to make it the best thing that I ever written. And that is how I used to push myself. And एक वो एक क्या बोलते हैं ना, एक जज्बा रहता है लिखने का, और वो मैं लिखूंगा. एंड आई गेस वो एक होना भी चाहिए, अदरवाइज यू वोंट गेट इनफ मोटिवेशन टू कम बैक टू योर प्रोजेक्ट. वो एक इंट्रिंसिक एक बोलते हैं ना हम लोग कि वो एक कीड़ा है, लाइक वो करना है, हमें करके दिखाना है, लाइक आई वांट टू डू दिस. दैट शुड बी द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग, लाइक मुझे ये करना है चीज, एंड दैट आई वांट टू डू दिस. एंड यू शुड हैव 100% बिलीव दैट कि मेरा ये करके होगा एंड दिस वुड सक्सीड वन डे. एंड सक्सीड से ज्यादा कंप्लीट होगा. एंड दैट मोमेंट, द मोमेंट यू कंप्लीट इट, इट्स जस्ट अमेजिंग. आई वाज लाइक, मैंने फिर देखा पूरा मैन्युस्क्रिप्ट कंप्लीट करने के बाद, आई वाज लाइक ओ माय गॉड, दिस इज सच अ लेंथी मैन्युस्क्रिप्ट एंड आई हैव फिनिश्ड इट. Sometimes I even read the published copies of the undercover and sometimes I feel, did I write this part? Yeah, I did at some time in the past, right? लेकिन yeah, so उस टाइम पे जो लगता है that is motivation. Then you have to keep coming back to it. And मतलब ऐसा नहीं कि बहुत टाइम हो जाता है, सिर्फ आपको खुद को वो करने से रोकना है, लाइक बहुत टाइम हो गया है और अभी इसमें मजा नहीं रहा, वो टाइम पे कर लेना चाहिए था, अभी नहीं जमेगा करने को. These are all just excuses. This is what I believe. Keep coming back, get motivated, have enough zeal to fulfill what you started. Like ये सब dreams है जो आपको fight करना पड़ता है. Sometimes you have to fight. So I have said no to a lot of people. I have cancelled
around 25-26 parties, man. Okay. You can understand the Yeah. like a human being like me, a party animal like me is canceling parties, and so आपको समझा होगा कि इतना dedicated मतलब होना चाहिए उस टाइम पे. Like you have to learn to say no. Once you start learning to say no, na, then nothing is going to stop you. So this is one. ये चीज पता है एक्चुअली मेरे साथ भी हुई है मतलब सो फॉर मी इट हैज ऑलवेज बीन द सेम मुझे ऐसा हमेशा लगता है इट्स नेवर एवर टू लेट टू स्टार्ट एनीथिंग परस्यूइंग एनीथिंग and if you Okay, want to right. restart doing some of the things you can start at any point of time without thinking about it or without giving it a second thought क्योंकि अगर तुमको कोई चीज करने में इंटरेस्ट है तो ऑब्वियसली स्टार्टिंग मतलब तुम अगर कोई एक ब्लॉग लिखना चाहते हो तो ब्लॉग लिखने तुम अगर पहला पहला हजार वर्ड्स लिखोगे पहला कोई आर्टिकल लिखोगे तो दैट वो आर्टिकल एक गंदा आर्टिकल ही रहेगा वो उतना अच्छा आर्टिकल नहीं रहेगा अप टू द मार्क नहीं रहेगा बट तुम Right, अगर right. कंसिस्टेंट मेंटेन करोगे उसके लिए अगर रोज तुम 1000 वर्ड्स वाला आर्टिकल लिखोगे रोज में तो सम एट सम पॉइंट ऑफ टाइम यू विल इम्प्रूव है ना Exactly. वैसा ही मैं बचपन में एक्चुअली ना मुझे ड्राइंग का काफी शौक था बचपन में स्केचिंग का अच्छा. ड्राइंग का हाँ Okay. बट मुझे पता नहीं था जैसे ये. जैसे जैसे स्कूल खत्म हुआ ना वैसे वैसे फिर वो चीज छूट गई मेरे से Okay. और Hmm. पता है मैंने वो रिविजिट कब करना स्टार्ट किया अभी 3-4 दिन पहले लास्ट Okay. वीक मैंने रिविजिट करना स्टार्ट किया आई स्टार्टेड ड्राइंग अगेन तो Okay. और ऐसा नहीं है कि मैं अब रोज ड्राइंग करता हूँ ऐसा भी नहीं है बिकॉज आई Hmm. आई हैव टू फाइंड टाइम बिटवीन ऑफिस वर्क या घर के कामों में भी तो Right. आई डोंट ड्रॉ सबका दैट वही है यार. ऑफन बट जब भी मन होता है ना कि नहीं आज है टाइम कुछ अच्छा करना है Hmm. तो करना है फिर बीट बीट राइटिंग एन आर्टिकल बीट राइटिंग अ जर्नल बीट स्केचिंग बीट ड्राइंग बीट एनीथिंग जब मन होता है तब कर लेना चाहिए तब अगर तुम प्रोक्रास्टिनेशन में फंसोगे तो फिर फंसते ही चले जाओगे Exactly. तो I दैट्स agree. व्हाट आई Totally agree. I totally agree. हाउ मेनी पब्लिशर्स डिड यू गो टू Go to for the undercover. Okay, so it was around. I submitted my proposal to 15 to 17, around 20. ओके तो अब अगर 15 से 17 पब्लिशर्स को अगर तूने अप्रोच किया था और सिर्फ एक रूमर बुक्स इंडिया ने ही पब्लिश किया है तो आई एम प्रिज्यूमिंग कि बहुत सारे पब्लिशर्स ने रिजेक्ट भी की होगी हाँ, तो ऐसा कुछ का रिप्लाईज नहीं आया, कुछ लोगों का रिप्लाई नहीं आता, कुछ लोग बहुत लेट रिप्लाई करते हैं और कुछ लोग रिजेक्ट भी करते हैं बेसिकली. तो इसमें डीमोटिवेटिंग फैक्टर नहीं लगा कि नहीं यार अब अगर इतने सारे पब्लिशर्स रिजेक्ट कर रहे हैं मेरा काम या फिर रिप्लाई भी नहीं कर रहे हैं तो ऐसा कभी कुछ लगा कि मतलब सच सच में अपने कंटेंट पे कुछ डाउट आता है कभी किसी को कि नहीं यार मैं ही सही कर रहा हूँ या नहीं मैंने ही कुछ सही लिखा है या नहीं ऐसा कुछ फील हुआ था कभी थोड़ा तो आता है बट जो वो एक नेचुरल चीज है, थोड़ा तो आना ही चाहिए. लाइक हर एक को कभी ना कभी लगता है कि अरे जो मैं कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ क्या नहीं. एवरीबडी हैज दैट स्मॉल पिंच ऑफ सेल्फ डाउट विद देम. सेल्फ डाउट और ये जब ऐसा मिलता नहीं है अपने हिसाब से होता नहीं है चीज, ये तो होना ही है. दैट इज इनएविटेबल. ओके, हैविंग सेड दैट, जो तूने बोला कि मतलब इतने सारे रिजेक्शंस होते गए तो फिर मोटिवेशन आता था या डिमोटिवेट होता था कि नहीं मैं. सो डिमोटिवेशन का बात नहीं है. सो आई वाज लाइक आई हैड टू गेट इट पब्लिश्ड एनी हाउ. ओके, आई वाज वेरी कॉन्फिडेंट एंड मुझे लगता था, मुझे अंदर से फीलिंग था, इंट्रिंसिक था कि नहीं अब तो मतलब ये करना ही है एंड दिस इज समथिंग दैट इज वेरी वेरी क्रूशियल फॉर द वर्ल्ड टू नो अबाउट दिस स्टोरी. और मेरे मन में वो मैं अलग ट्रांस पे था, मुझे लेना देना नहीं था कौन कौन रिजेक्ट कर रहा है कौन एक्सेप्ट कर रहा है. आई वाज लाइक वेरी ऑन अ डिफरेंट ट्रांस.
ऑल टुगेदर। तो मैं एकदम मैं अलग ही इस पे था, ट्रांस में। सो आई सो व्हेनेवर आई यूज्ड टू गेट अ रिजेक्शन, आई यूज्ड टू अप्लाई फॉर 3 मोर पब्लिशर्स। एक रिजेक्शन आया और 3 हम ऐड कर देंगे। So that was the kind of hitting back from my side. I was like, नहीं नहीं ऐसा थोड़ी, हमको तो कराना ही है कैसे ही पब्लिश। एंड दैट कॉन्फिडेंस यू हैव टू हैव टुवर्ड्स योर वर्क, लाइक तुमको उतना रहना चाहिए, उतना विश्वास होना चाहिए अपने मैन्युस्क्रिप्ट को लेके। एंड रिजेक्शंस एज इन, सी आकाश, there are constraints when you get into writing and get into novel writing, especially in a country like India. There are constraints, okay? And publishers क्या है, वो publishing house भी एक business है, okay? Suppose tomorrow में तो उनका भी point of view होता है, and उनका भी कुछ targets होता है, and they have specific focus. Some publishers don't go for genre of like go for particular genres, and they would straight away reject because your work doesn't fall in that basket. So ठीक है, वो एक criteria हो गया sometimes. And one of the crucial factors of rejections were script बहुत lengthy था, and 600 yeah, so manuscript was lengthy, and some of the publishers were like, first of all, they didn't used to like believe, like, but then I don't know why this question is to arise. Like मैंने अपने मेल में पूरा मेंशन किया हुआ रहता है, like details of my book, the number of pages, the number of words, but still they used to have this doubt, like, did I really write that long a manuscript? I will tell you why that happens. और वो भी एक डेब्यू ऑथर के लिए ना, that is the reason. Now, और ऐसा what these people feel, बहुत ज्यादा एजेड है, 25-26 साल का बंदा जिसको जो अपनी पहली नॉवेल लिख रहा है, 600 पेजेस कैसे लिख दिया और इस जॉनर पे कैसे लिख दिया, वो भी तो एक डाउट आता ही होगा ना उनको। वो आता है, that is what. So एक नोशन है कि a new author, a debutant author, and a massive manuscript, that is a big manuscript, they don't go hand in hand. और उसका ये एक रीजन, एक नोशन रहता है उनका, एंड प्लस दे ऑल्सो फील लाइक जब तुम्हारा मैन्यूस्क्रिप्ट एक पर्टिकुलर लेंथ का होता है, जब एक बहुत बड़े लेंथ का मैन्यूस्क्रिप्ट है, उसका जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो ऑब्वियसली ज्यादा हो, ओके? सो दे हैव अ वेरी वैलिड आर्ग्यूमेंट दैट इफ आई पब्लिश योर नॉवेल, जब मैं आपका सिर्फ एक बुक आपको प्रिंट करके दूंगा, उतने में दूसरा कोई मैन्यूस्क्रिप्ट होगा, उसका मैं 4 प्रिंट कर सकता हूँ या 3 प्रिंट कर सकता हूँ। सो और मेरा कॉपीज उतना ज्यादा बिकेगा, उतना प्रॉफिट ज्यादा होगा मेरा। दिस आर्गुमेंट इज वेरी वैलिड। और मैं भी कोई पब्लिशिंग हाउस का डायरेक्टर रहूंगा तो मैं भी यही आर्गुमेंट दूंगा कि मैं क्यों लॉस में जाऊँ ना। कोई चैरिटी करने के लिए थोड़ी बैठा है, सबको पैसे कमाना ही है ना। सबको पैसे कमाने हैं, एंड दिस इज हाउ इट वर्क्स, एंड ऐसा ही होता है। So there were always this like demands, like make your manuscript shorter, like make it crisper. तो बहुत सारे लोगों ने ऐसा बोला कि आप छोटा करो and then get back to us. I was like done writing such a massive manuscript. I was like, okay, बहुत ज़्यादा लिख दिया है, and I was in no mood to cut any part of it because writing a non-linear manuscript and connecting every dot here there और हर एक चीज जुड़ी हुई है। So मैं मना कर देता था कि मैं नहीं कर सकता। Another cliched reason, one of the oldest reasons that every writer has to face, any brave writer who chooses to write in a genre which is not romantic, not a romance genre, they are saying like you are young, you start by writing love stories, and they used to be like, people are not into all this, you're writing for Indian market. I was like, that is quite demotivating. I was like, no, इन publishers से दूर रहना है, अगली बार तो मैं भेजूंगा ही नहीं स्क्रिप्ट इनके पास। This is a kind of thing they say, like you write something
jovial. What is jovial? Like, see, the element of romance, element of this light elements that we talk about, it doesn't, like, एक अगर मेरा एक crime novel है, it is not necessary ना कि उसमें वो elements ना हो. Soldiers fire नहीं करते क्या? Obviously करते हैं. So I explained that to them, but I told them that मेरा एक ये novel जो है, इसका story correct trajectory पे आप समझ नहीं रहे हो. So neither can I make it short, neither I can leave it, nor I can uh, leave this right now and start writing something else. This is my product. I have my entire belief in this product, and I have immense faith, and I have this unshakable belief that this product is going to work, and this is my end product. It was like you have to take it, you have to review it at least, and then you can ask me questions about it. Okay. So after just reading the chapter outline and the synopsis, you are just judging like that. So वो एक writer, as a writer, I was like very demotivated, you can say, कि वो लोग ऐसा जब बोलते थे. But then, as I said, जब भी कोई ऐसा रिजेक्शन आया या फिर जब भी कोई नेगेटिव एलिमेंट आया, आई यूज्ड टू बी कि अभी चलो आज का है ना, उसको एक मोटिवेशन की तरह लेता था कि चलो ये अच्छा हुआ इसके ना, अभी और 3 दूसरा ढूंढेंगे हम. सो दैट इज हाउ आई यूज्ड टू हंट कि चलो अभी ये नहीं ना, और के वो एवरी राइटर, एवरी पब्लिशर हु रिजेक्टेड मी लेड मी टू सेंड माय प्रपोजल 2-3 more publishers. That is how it happened. And so like months passed, 2-3 months, and then Rumor Books India approached me, and they told me that they are interested, like the manuscript synopsis was very intriguing to them, and they told me that they want to go with it, and that is how it's all started. Then I signed the contract. Then there was another publisher. I wouldn't name that publisher. That publisher also gave me a contract. So आप देख रहे हो, like एक टाइम पे इतने रिजेक्शंस आ रहे थे, मेरे पास कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं था. कॉन्ट्रैक्ट्स क्या बोल रहा हूँ, एक टाइम पे रिजेक्शंस आ रहे थे. Nobody wanted to like plunge their hands in this because it's a massive manuscript. I'm a debutant author. How are they going to market it? And because of this element, and they didn't used to like go forward with it. और वो एक टाइम था, and now the table has a turn, and I have got not one but 2 contracts, and now I have the liberty to choose. Like I have to choose now. Like I have to choose. मुझे देखना है कि मुझे किसके साथ आगे बढ़ना है. So this is how the power of belief works, right? This is what I feel. This is my personal experience. This is what I want to say to everybody who is out there, who is trying to like work out, and who is trying hard each day to make their dreams come true. मुझे उनसे बस यही कहना है, like just keep doing it and never give up. Like it's just a matter of time that your prayers would be heard, and this is how it all works. This is my personal experience and one of the greatest experiences of my life. So that is ओके. सो अगर अंडर कवर की बात करते हैं, उसमें काफी तरह तरह के कैरेक्टर्स है, काफी डिफरेंट वैरायटी ऑफ कैरेक्टर्स है. उसमें एक कैरेक्टर उसमें है जो जब मैं वो एडिटिंग के लिए, फर्स्ट रीडिंग के लिए जब पढ़ रहा था, तभी मुझे समझ गया था कि हाँ, ये बंदा है जो इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है. जब उसका नाम आया था, वो कैरेक्टर का नाम है मेजर आकाश. तो आई जस्ट वांटेड टू आस्क यू, तो आई जस्ट वांटेड टू कि ये जो मेजर आकाश वाला कैरेक्टर है, वो सच में मेरे पे बेस्ड है या किसी और पे बेस्ड है, और व्हाट दैट कैरेक्टर इज ऑल अबाउट, मतलब वो कैरेक्टर का क्रक्स क्या है? ओके. मुझे पता नहीं यार, तूने इतने बात क्यों पूछा मुझे? You never asked me this earlier, right? No. I am asking this for the first time. ये कभी क्लिक हुआ? तभी क्लिक हुआ था, तभी क्यों नहीं पूछा फिर मुझे? मैं सोचा कि हाँ, मेरे पे लिखा होगा ऑब्वियसली. और पता तेरा आकाश करके कोई दोस्त है भी नहीं मेरे को छोड़ के. Actually there were some characters जिनको नाम दिया. There were some characters जिनको नाम देते वक्त
I had certain people in my mind. और क्योंकि मुझे वो क्वालिटीज सही लगता था और थोड़ा मैचिंग लगता था उनके साथ, सो दैट इज हाउ आई गिव देम नेम्स. तीन चार और लोग थे along with हाँ आकाश. There is Avishkar, Meghna, and देयर Angela is there, Kirti is there. इज देयर हाँ So yeah, hey OSSR. And so obviously Akash was, because so obviously Akash was, I named that character after you. So see, this is it's very simple. Like you yourself know why I chose your name for that, because that character is trust. That character has had to be trustworthy. Like Arjun had to trust him in the most हम्म, difficult time. Like in a world where nobody can be trusted, हम्म, he has to choose some people to trust. नहीं तो mission पूरा कैसे करेगा, right? ओके So he had to have trust on somebody, हम्म, naked trust. Then that guy had to be strong, and then the guy had to be talented. The guy ओके had to be the guy had to be basically it's a strong character, and हाँ because he's an army veteran and थोड़ा मतलब मुझे लगा कि, and obviously when I was writing I had your हम्म like character, मतलब characterize किया मैंने वैसे, like I just took you from the real life and then से characterize किया along with some changes obviously, but yeah, so that was the crux of it all. It's like that. एक साइड नोट, जितने भी लोग ये पॉडकास्ट देख रहे हैं और जितने भी लोग मुझे पर्सनली जानते हैं, मैं तुम सबको रेकमेंड करूंगा ये बुक जाओ अमेज़न से लो और ये बुक पढ़ो, एटलीस्ट मेरे कैरेक्टर के लिए पढ़ो प्लीज. तो विक्रम, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. अभी जैसा ये पैंडेमिक चल रहा है और सब लोग घर पे बैठे हैं, हम्म. और और मेजॉरिटी ऑफ द पीपल के पास बहुत मतलब कंपैरेटिवली थोड़ा अभी ज्यादा फ्री टाइम है अपने आइडियाज को, अपने ड्रीम्स को परस्यू करने के लिए. हाँ, Right. और लोग थोड़े ज्यादा एंगेज हो रहे हैं अपने हॉबीज के साथ, अपने आइडियाज के साथ. तो आई एम अज्यूमिंग कि यू आर ऑल्सो डूइंग द सेम. आर यू Hmm. वर्किंग ऑन योर नेक्स्ट बुक? Yeah, the work is going on. I have planned something, and I started writing earlier this year, March, ओके. around March, April actually. And yeah, I have written quite many chapters, and 75% almost complete हो गया है book. And yeah, just looking at looking forward to it. ओके. तो ठीक है. Can you give us a rough idea, fair idea about what the book is going to be Of the about? book, हाँ. okay, I guess uh, I guess it is too early to speak about it. Like एक दो teasers दिया है मैंने, but हाँ हाँ. like वो book का जो idea है, it is that book is centered around an idea, and that idea is very close to my heart. And this idea also, uh, it is close to my heart because something happened way back in my life, and because of that I was very disturbed, and because of that I I believe that some things had to be conveyed to the general public in the country. And वो मुझे लगा कि और अगर मैं एक author हूँ, then it's my responsibility to convey what I felt. And I believe कि सब बहुत लोग मेरे जैसे बहुत सारे लोग भी वैसे सेम सोचते होंगे. So that is why. So since it is very close to my heart, and it is centered around an idea, and because it is centered around that idea, it can be released or talked about on certain occasions. Now, Okay. since I am yet to complete the novel, and since it is very special, और वो एक special दिन के लिए रखा है मैंने unveil करने के लिए, that is why it would not be right to reveal many things about it or the crux of it, because उसके नाम में ही वो crux है. But then, having said that, now अच्छा हुआ तूने पूछा. So I feel one thing I can do, I can share something with you right now. Okay. I have made a teaser. I I believe
अच्छा लगेगा तेरे को. So I am प्लीज. just about to share it. Look, let me share it. हाँ हाँ प्लीज. सो विक्रम, अभी जैसा ये फर्स्ट लुक था, Hmm. उस पे लिखा था शी इज कमिंग और बाद में उल्टा वो जो स्टार सिंबल वगैरह था जो भी होता है. Hmm. Did you realize you just did a Zack Snyder movement? Yeah, yeah, I realized the Zack, moment I was doing it, I just realized then. Yeah, हाँ, ये जब जैक स्नाइडर ने जस्टिस लीग स्नाइडर कट वाला जो पोस्टर अनवील किया था कि इट इज गोइंग टू कम इन जून 2021, तभी ऐसी अनवील किया था. एक बहुत बड़ा फैन मीट चल रहा था और तभी उन्होंने I was बोला था also कि a part of it. हाँ, इवन इवन देख वाज रहा था आई. मैं. सो वाज आई. तो तो वो टाइम पे यू जस्ट डिड अ स्नाइडर मूवमेंट. So now I want to ask you, कि ओके. how did you feel देख के, and what comes to your mind on seeing it? कैसा लगा? सबसे पहली चीज जो मेरे दिमाग में आई कि ये थी कि ये जो बुक है वो काफी ज्यादा डार्क रहेगी. Okay. काफी ज्यादा डार्क और सीरियस टोन रहेगा इस बुक का. जैसे कॉलेज में हम्म. राइट शॉर्ट स्टोरीज, जैसा तूने अभी बोला इसके पहले भी. जैसे हम्म. उसमें से एक टाइटल था डार्क फैंटेसी, एक था हम्म. कनेक्टेड, एक था ब्लड हम्म. लस्ट. डार्क फैंटेसी तो हम्म. एक प्रॉपर ट्रिलॉजी थी, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3. और हम्म. मेरी वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट शॉर्ट स्टोरीज एक वही है, डार्क फैंटेसी पार्ट 1, 2, 3, वो ही ट्रिलॉजी है. तो मुझे वैसा एक Okay. नॉस्टैल्जिक फीलिंग आ रहा था कि ये थोड़ा बहुत वहां से इंस्पायर्ड या फिर उसका कंटिन्यूएशन हो सकता है. It is kind of, it is loosely based ओके. on bloodlust. ओके. So and because of this, I एक ब्लॉग में मैंने चालू किया था बहुत पहले, और वहां पे मैंने डाला था वो स्टोरी. So when I ओके. decided to start this as the second novel, I मतलब निकाल दिया मैंने सारे ब्लॉग पोस्ट्स एंड एवरी मेंशन एवर आई हैव मेड, तो सब निकाल दिया एंड देन आई एम ओके. राइटिंग इट. या. ओके. नहीं तो मैं भी बोलने वाला था कि अगर आपको वो वाला ब्लॉग विक्रम का पढ़ना है तो यू विल गेट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बिलो, लेकिन अब नहीं बोल ओके, पाऊंगा. ओके, डोंट रूइन ऑल दिस, तू बस वही कर. इसीलिए डार्क तो होगा ही, एज यू हैव सेड. डार्क मतलब इतना भी डार्क नहीं, बट देन वो डार्क इसलिए है क्योंकि एक रीजन है उसके पीछे, और वो रीजन क्या है उसके लिए आपको रुकना पड़ेगा मेरा बुक आने तक. ठीक है. वी ऑल आर एक्साइटेड नाउ, एक्चुअली एटलीस्ट आई एम, बहुत ज्यादा. ओके. तो विक्रम, तूने काफी सारे शॉर्ट स्टोरीज भी डायरेक्ट की है जो कि यूट्यूब पे अभी अवेलेबल है ना. तो you have written all those short films and you have yourself directed it, और उसमें कुछ इसमें एक्ट भी किया है, और साथ में एक ये जो काफी वाइडली सक्सेसफुल नॉवेल है वो भी लिखी है. तो मेरा अगला सवाल ये था कि इज देयर एनी डिफरेंस इन राइटिंग अ बुक एंड अ शॉर्ट फिल्म? तो या उसमें या सिमिलरिटीज और डिफरेंसेस क्या क्या हो सकते हैं? डिफरेंसेस देखो, पहले सबसे पहले एक माइंडसेट होता है. माइंड द फर्स्ट थिंग इज माइंडसेट. नॉवेल नॉवेल जब कोई लिखता है या फिर एक स्टोरी कोई लिखता है जो लंबा खींचेगा एंड इट इज गोइंग टू टेक अ लॉट ऑफ टाइम टू कंप्लीट दैट पर्टिकुलर स्टोरी, सो उसके लिए एक अलग डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है हमारे पास, एंड वी आर फ्री टू लाइक ब्रिंग इन एनी एलिमेंट दैट वी चूज टू. और हमें जो भी कोई भी एलिमेंट है वो हम कभी भी डाल सकते हैं उसमें, कोई भी एलिमेंट चेंज कर सकते हैं, एंड ओके. स्केल मैटर नहीं करता, कभी किसी भी स्केल का लिख सकते हैं. ओके. एंड सिमिलरली जब हम शॉर्ट स्टोरीज लिखते हैं, देन देयर आर मेनी कंस्ट्रेंट्स इन्वॉल्व. द फर्स्ट कंस्ट्रेंट इज ऑब्वियसली टाइम. ओके. कोई भी एक अच्छा शॉर्ट फिल्म लिखने के लिए क्या होता है, द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज द स्क्रिप्ट. हमारा स्क्रिप्ट बहुत क्रिस्प होना चाहिए,
और स्क्रिप्ट बहुत इंटेलिजेंट होना चाहिए ना। बाय इंटेलिजेंट आई मीन यू आर गोइंग सी, एक आइडिया है, उसे कन्वे करने के लिए बहुत तरीके होते हैं, एंड वही पावर ऑफ स्क्रिप्ट रहता है। अगर एक बहुत बड़ा आइडिया आप बहुत कम ड्यूरेशन में बता पा रहे हो, दैट इज द पावर ऑफ योर स्क्रिप्ट, इट इज द पावर ऑफ द वे यू आर saying the story. This is what. So when you are क्योंकि writing a short story, ये constant रहता है टाइम का। क्योंकि हाँ, बोल आगे। मुझे कैसा लगता है कि हम एक जब नॉर्मल मूवी बनाते हैं 2 ढाई 3 घंटे की जब मूवी बनाते हैं तब फीचर उस मूवी में तुम्हारे पास टाइम का काफी ज्यादा फ्रीडम होता है कि तुमको एक पहले जनरल इंट्रोडक्शन देना है, फिर उसके बाद जो मिड सेक्शन होता है मूवी का वो करना है, उसके बाद एक क्लाइमैक्स, फिर एक बिग रेवलेशन होगा, उसके बाद मूवी खत्म होगी। तो यू हैव टाइम एग्जीक्यूट ऑल दीज थिंग्स। और व्हाट आई फील अबाउट शॉर्ट फिल्म्स इज कि ये जो शॉर्ट फिल्म्स होती है उसमें हमारे पास ज्यादा सारा टाइम होता है 25 टू 30 मिनट्स का, और उस 25 टू 30 मिनट के टाइम में तुमको ये सारी चीजें जो एक नॉर्मल मूवी में होती है, एक पहले एक बेसिक प्लॉट सेट करना है, फिर तुमको अगर मिडिल सेक्शन दिखाना है मूवी का, और साथ में एक क्लाइमैक्स सीन भी होगा, और बाद में एक बिग रेवलेशन भी होगा, और उसकी एक एंडिंग भी होगी। तो तुम्हारे पास टाइम काफी कम है, और लेकिन तुमको दिखानी काफी सारी चीजें है। तो अब मुझे ऐसा लगता है कि ये थोड़ा टफ है, मेन स्ट्रीम मूवीज से शॉर्ट फिल्म्स बनाना थोड़ा ज्यादा टफ है, ऐसा मुझे लगता है। हाँ, लाइक आपको सिंपलेस्ट वर्जन बताना है, एट द सेम टाइम मतलब वो सिंपलेस्ट वर्जन इसीलिए ना, बिकॉज when you are when you are writing a short film or when you are writing a short script, उस वक्त क्या होता है, the the basic motive is the script should be self explanatory, because you cannot bring in narration, like ऐसा कोई hard and fast rule नहीं है, but then it is preferred कि narration और उस चीज को बोलना ना पड़े, उससे क्या होता है ना, टाइम ड्यूरेशन बढ़ जाता है उस स्क्रिप्ट का। सो इट हैज टू बी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, एंड टू मेक अ स्टोरी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हमको बहुत सारे चीजें ध्यान में रखना पड़ता है। नाउ ध्यान में रखने से मेरा मतलब ये है कि व्हेनेवर आई राइट अ शॉर्ट स्टोरी, या फिर कोई भी लिखता है, मतलब मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस शॉर्ट स्टोरी लिखने का ये है कि जब भी मैं स्क्रिप्ट लिखता हूँ, आई डू हैव द स्क्रीन प्ले ऑल्सो इन माई हेड, लाइक वो सीन्स मेरे सामने चलता है। आई आई डू द स्टोरी बोर्डिंग, आई डू द स्क्रीन प्ले साइमल्टेनियसली व्हेन आई एम राइटिंग द स्क्रिप्ट। तो वो सोच के आई एम पेनिंग डाउन द स्क्रिप्ट, एंड साइमल्टेनियसली स्क्रीन प्ले भी चल रहा है, और मेरा एक स्टोरी बोर्डिंग चलते रहता है कि दिस इज हाउ इट इज गोइंग टू वर्क, and then this frame, then cut to this frame, then cut to that frame, then fade in, then this, then that, then the sequence of frames goes in, and then a scene is created, और वो चलते रहेगा जब तक वो चलते नहीं रहेगा। एंड अगर हम साइमल्टेनियस नहीं करेंगे, देन हम लोग स्टोरी को लेंथी बनाते जाएंगे, बिकॉज जब हम लोग स्क्रीन पे साथ में सोचते हैं और स्टोरी बोर्डिंग करते रहते हैं अपने मन में, सो उस टाइम पे हमें समझते हैं कि what different elements we can use to explain many different things in a subtle manner, and sometimes it is explicit, but होता है वो। सो हमें सराउंडिंग्स, हमें सीन का जो एनवायरनमेंट है, सब कुछ यूज करके, बहुत सारे एलिमेंट्स यूज करके, वी हैव टू मेक दोज एलिमेंट्स द पार्ट ऑफ द स्क्रिप्ट, so that our script becomes more and more self-explanatory. So this is how it works. क्योंकि what I feel is ये सारी चीजें मुश्किल तो होती है, और इंडिया में जिस तरह का कंटेंट आजकल बन रहा है, उसमें से सिर्फ एक जो स्टैंड आउट करता है वो बंदा है अनुराग कश्यप। There are people, Zoya Akhtar is also there. There are some remarkable directors that yeah. Deepakar is there. Like very few. Just two. But there are a few. But just hear me out. मैंने सिर्फ स्पेसिफिकली अनुराग कश्यप का नाम इसलिए लिया क्योंकि एक मूवी आने वाली थी अगली, उसकी अनुराग कश्यप की मूवी अगली। तो जो वो मूवी आने वाली थी, वो मूवी आने के कुछ महीनों पहले उसने एक शॉर्ट फिल्म डाली थी। वो शॉर्ट फिल्म 4 या फिर 5 मिनट या फिर मैक्स टू मैक्स 10 मिनट की है शायद, मुझे उसका ड्यूरेशन याद नहीं है, लेकिन
उस शॉर्ट फिल्म का नाम था कली कथा। कली कली कथा। कली कली जो कि कथा, ओके। वो जो बच्ची होती है मूवी में, उसका नाम होता हम्म है ना कली। तो हम्म कली कथा उस मूवी उस शॉर्ट फिल्म का नाम था। काफी काफी हम्म, छोटी फिल्म है और वो पूरे मूवी का प्लॉट सेट करती है ओके। वो शॉर्ट फिल्म। तो इफ यू हैव नॉट वॉच्ड इट, यू डेफिनेटली शुड गो एंड वॉच इट। नो नो, आई हैवंट वॉच्ड इट। वो एक चीज है, क्योंकि मतलब अगर उसने एक पूरी मूवी बनाई है और मूवी का बस प्लॉट सेट करने के छोटी सी शॉर्ट फिल्म बने, और शॉर्ट फिल्म भी एक्चुअली बहुत डार्क है। इट इज एज डार्क एज द मूवी। ओके ओके, आई डेफिनेटली इस, वॉच इट टुडे। इसीलिए मैंने अनुराग कश्यप का सिर्फ नाम लिया, क्योंकि वो ओके। शॉर्ट फिल्म में भी उसने उतना ही अच्छा काम किया जितना मूवी में किया है। तो विक्रम देख, हम लोग एक दूसरे को एटलीस्ट मतलब ऑलमोस्ट 10 साल से जानते हैं, और जब भी हम लोग मिलते हैं या फिर बात करते हैं तो हम लोग काफी काफी ज्यादा कंटेंट डिस्कस करते हैं, मूवीज बीट, वेब सीरीज या फिर कोई भी। हम लोग हमें हमेशा कंटेंट तो हमेशा डिस्कस करते ही है। तो राइट। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये था कि व्हाट डू यू थिंक अबाउट द कंटेंट इन इंडिया दैट इज बीइंग प्रोड्यूस्ड एंड गिवन गिवन टू अस राइट नाउ, और ओके। वेयर वेयर आर वी गोइंग विद इट? ओके। So Akash, talking about when I talk about content, first I would like to talk about the audiences. Like there are, हाँ। I believe, like there are two kinds of audiences. एक एक होते हैं, एक किस्म के लोग होते हैं जिनको सिर्फ एंटरटेनमेंट चाहिए किसी हम्म भी मूवी से या किसी भी सीरीज से, एंड दे आर लाइक हम्म जस्ट टेक माय मनी, गिव मी एंटरटेनमेंट, इज सिंपल डिमांड है वो। एंड देन बस। देर आर पीपल हु डिमांड कंटेंट होना चाहिए, मतलब बातें करते कंटेंट के बारे में, उन्हें एनालाइज करते हैं, मतलब अच्छा हम्म लगता है उन्हें। जैसे तू है, जैसे मैं हूँ, हमें कंटेंट डिस्कस करने में अच्छा लगता है। लाइक वी हमको हमको कंपेयर करने में अच्छा लगता है, हमें बातें करने में अच्छी लगती है। देन वी आर सो इन्वॉल्व विद इट, एंड हम्म समवेयर इट हैज टू डू विद we are content creators also, but then हम्म largely it has to do with some, you know, वो एक टेंडेंसी होता है कुछ लोगों का। हम्म दिस इज व्हाट आई फील कि कुछ लोगों को सिर्फ एंटरटेनमेंट चाहिए और कुछ लोग बहुत ऐसा इंटरेस्टेड होते हैं कंटेंट के बारे में जानने, कंटेंट क्या है, कंटेंट 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 कंटेंट, लाइक हम्म होता ही है वो सब। ओके, सो राइट नाउ व्हाट आई फील इज there are certain filmmakers who are trying to, you know, uh, break the boundaries, and they are trying to make films which are हम्म not strictly conventional. ओके। बहुत सारे फिल्म मेकर्स ऐसे हैं, और बहुत सारे फिल्म मेकर्स ऐसे हैं कि जो सोचते हैं कि आइडियाज एग्जीक्यूट करके हमें उसे बिजनेस के साथ जोड़ना है। सो देर आर हम्म फिल्म मेकर्स हु आर बिहाइंड मनी, हम्म एंड दे आर मोर इनटू लाइक कमर्शियल सिनेमा। हम्म उनको ऐसा है कि बस जल्दी से जितना हमारा मार्केट से हम पैसा निकाल पाए, हम्म वो उनका बेसिकली एम होता है। ओके। सो दिस इज समथिंग, एंड एंड अभी कैसा है, जैसे सपोज एक फिल्म मेकर है जो एक अलग तरह की मूवी बनाना चाहता है, एक ऐसी मूवी जो कन्वेंशनल ना हो, ऐसी मूवीज जो अम, थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स हो, और आजकल ऐसे स्क्रिप्ट्स बन रहे हैं। बट देन जब एक फिल्म मेकर ऐसी पिक्चर बनाना चाहता है, तभी हम्म उसके पास भी काफी कंस्ट्रेंट्स होते हैं। लाइक हाँ। अब जैसा कि मैंने कहा, अभी हमारा सिनेमा वहां पे मतलब नहीं पहुंचा है कि आ, हम बहुत सारा कैपिटल उसमें इन्वेस्ट कर सके, और ऐसा होता है ना कि हमारा रीच उतना नहीं है कि हम इतना इन्वेस्ट करेंगे तो इतना रिटर्न हमें मिले। सो हम्म व्हेन वी ट्राई टू कंपेयर आवर हम्म सिनेमा with the cinema which is at world level, हम्म हॉलीवुड बेसिकली, मतलब हम्म हॉलीवुड से कंपेयर करते हैं, बहुत सारे स्टूडियोज है दूसरे हम्म कंट्रीज में भी, बट देन बेसिकली हॉलीवुड से कंपेयर करते हैं लोग। अभी लोग बोलते हैं कभी बन ही नहीं सकता इंडिया का वैसे मूवीज, कभी ये लोग बना ही नहीं सकते, एंड हम्म इन लोग को आता नहीं है। हम्म सो अकॉर्डिंग टू मी दैट इज वेरी रॉन्ग, एंड ऐसा नहीं है। जबकि पोटेंशियली वी
वी कैन क्रिएट, और हमें बहुत पोटेंशियल है। अगर आप नॉवेल्स पढ़ोगे, हाँ नॉवेल्स पढ़ोगे या फिर कोई भी कंटेंट देखोगे लोगों का, वी डू हैव इंटेलिजेंट फिल्म मेकर्स, वी हैव इंटेलिजेंट स्क्रिप्ट राइटर्स, we हम्म have people and we have talent, we have potential, immense potential. So ये कहना बहुत रॉन्ग होगा कि हम कभी उनके जैसा बना ही नहीं सकते और हम सिर्फ इंस्पायर्ड रहते हैं, हमें सिर्फ बना उनकी तरफ कोशिश करनी आती है, एंड हम्म और हम ज़्यादा कैपिटल इन्वेस्ट नहीं कर पाते हैं, और हम वी फेल मिजरेबली at हाँ building something that people around the world have already built, and we just fail miserably in it. So that is what I feel कि हमें potential बहुत है, और हम्म हम लोग अभी मतलब ना, we don't encourage people who have talent in India. This is what I feel. Like अभी suppose there was so this answer is a bit long, but then like the context is like that. अभी हम्म समझो for example Bahubali. हम्म Yes, it was a massive film, and बॉक्स ऑफिस भी कलेक्शन बहुत ज्यादा था उसका, सेकेंड हाँ लार्जेस्ट बॉक्स ऑफिस कलेक्शन था बाहुबली 2 का। नाउ देयर आर सम पीपल, मेरे ही ऑफिस में कुछ लोग थे who हम्म who called the film stupid in front of me, and अभी तुझे बस आइडिया ही बस आ गया वो कितना मैं गुस्सा हो गया था उस टाइम पे। बस वो लास्ट सीन की वजह से ना, कि जहाँ पे वो ऐसा कैटापुल्ट करने का ट्राई करते हैं अंदर फोर्ट के अंदर, बस बस उस सीन। देयर उस सीन के वजह से तो है प्राइमरीली, बट दे आल्सो हैड many things to say. They were हम्म critical about many things. Now, ओके I don't understand why do they have this outlook. क्योंकि ऐसा नहीं होना हम्म चाहिए. Because creating something of scale that massive, I हाँ don't think is feasible for most of the people. Still, एक्चुअली this director had this vision. He braved his way, and like I don't know how he managed to do this. I don't know how he managed to like conjure something like Bahubali, that हम्म magnum opus on screen. हम्म I guess it is commendable, and I am proud of him. I am proud of him to make first of such movies in India. Like it is one of the best efforts that I have ever seen from an नहीं, Indian filmmaker. या दैट्स एक्चुअली करेक्ट। और Hmm. साथ में इंडिया में बहुत सारी चीजें जो ऑफर होती है इतने मैसिव स्केल में, Hmm. काफी कम चीजें हिंदी सिनेमा में ऑफर होती है इतने मैसिव स्केल में। अगर अगर ऑफर करने का ट्राई भी करते हैं, क्योंकि बाहुबली की स्क्रिप्ट भी काफी एंगेजिंग थी, नॉट जस्ट Right. बिकॉज वो बहुत बड़ा मैसिव स्केल था। जैसे Hmm. थग्स ऑफ हिंदुस्तान भी थी, उसका भी स्केल बहुत बड़ा मैसिव था, ऑलमोस्ट Hmm. 300 Hmm. 350 करोड़ के बजट में वो मूवी बनी थी। बट Hmm. दैट फिल्म फ्लॉप्ड एट बॉक्स ऑफिस, क्योंकि उसकी स्टोरी मैंने देखी है, पूरी पूरी मूवी, इसलिए बोल रहा हूँ कि मुझे तो Why? बहुत ज्यादा interesting लगी नहीं। तो एट द एंड ऑफ द डे व्हाट आई फील इज ऑडियंस हैज द पावर। जो लोग देखने जाते हैं, ऑडियंस चूज करती है कि कौन सी पिक्चर चलेगी, कौन सी पिक्चर नहीं चलेगी, फिर उसकी चाहे मार्केटिंग भी कैसी भी हो। अब थग्स ऑफ हिंदुस्तान का अगर एग्जांपल ले ही लेते हैं, तो Hmm. यशराज बैनर पे बनी थी, उसमें अमिताभ बच्चन और आमिर खान जैसे एक्टर्स थे, Hmm. और वो इतने बड़े स्केल पे मार्केट हुई थी, इतने बड़े स्केल पे बनी थी, लेकिन एट Hmm. द एंड ऑफ द डे वो पिक्चर नहीं चली। Hmm. क्यों नहीं चली? उसकी स्टोरी खराब थी, और लोग गए ही नहीं अगर उसको देखने के लिए, तो फिर वो Hmm. पिक्चर नहीं चलेगी ना। तो व्हाट आई नहीं। फील, Hmm. ऑडियंस हैज द पावर, उनके पास ही पावर है जो किसी एक चीज को मेक या ब्रेक कर सकते हैं। That is fine. That I agree. But उससे ज्यादा क्या है ना, there has to be a mindset हम्म which has to be encouraging. Okay. हम्म Like अभी कोई अगर हम प्रोडक्ट मार्केट में ला रहे हैं, उसमें क्या हम्म खामियां हैं, क्या क्या चीज रह गई है उन चीजों में, देन उसके बारे में ना करने से अच्छा, like we should talk about the merits of it, and somehow you should overlook what all things that went wrong in the movie, because अगर हम सपोर्ट नहीं करेंगे ना ये कंटेंट को,
then the filmmakers would get discouraged. This is what I feel. हाँ. अभी अभी आप लोग ये नुक्स निकाल रहे हो, अभी आप लोग ये नुक्स निकाल रहे हो, and then you say all of this was wrong and all these things were out of place and this wasn't done in the right way. आपको क्या लगता है वो फिल्म मेकर को पता नहीं है क्या? He knew it. हाँ. He knows. But the thing is, उनके पास constraints होते हैं, उनके पास limitations होते हैं. They have a certain amount of capital, they have certain amount of resources जिनको use करके उन्हें एक बेस्ट प्रोडक्ट देना होता है. अभी टॉकिंग अबाउट कैपिटल, हम लोग इतना पैसा इसलिए खर्च नहीं कर सकते और प्रोड्यूसर्स डोंट ऑप्ट फॉर गोइंग फॉर रोलिंग इन सच अ बिग अमाउंट ऑफ मनी बिकॉज द रिटर्न्स अभी जाके हम वो लेजेंडरी रिटर्न्स देख पा रहे हैं. जब दंगल का 2000 करोड़ का बॉक्स ऑफिस आया एंड देन बाहुबली का अराउंड 1800-1900 करोड़ हुआ, अभी जाके हम वो विटनेस कर रहे हैं. बट बिफोर ऑल दीज मूवीज देर इज नो एग्जाम्पल. हमारे पास कोई ऐसा है नहीं एग्जाम्पल कि हम बोल सकते कि हम इतना पैसा डाल के हमें रिटर्न भी मिलेगा क्या. बिकॉज और ऐसा बिकॉज द वर्ल्ड हैज नॉट एक्सेप्टेड इंडियन सिनेमा येट. अभी हॉलीवुड कैन रोल इन दैट अमाउंट ऑफ मनी बिकॉज दे नो कि उनका मार्केट बहुत बड़ा है एंड दैट मनी इज गोइंग टू कम बैक टू देम. दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द मेजर फैक्टर्स कि वो लोग ऑप्ट क्यों नहीं करते हैं and why there are some limitations in filmmaking in India. This is what I think. और ऐसा नहीं है कि दंगल या फिर बाहुबली के पहले कोई अच्छी मूवी जो कि मतलब एग्जेम्पलरी बोल सकते हो उसको, एक माइलस्टोन इंडियन सिनेमा में वैसे बनी है, जिन्होंने जो मूवीज ने उतना बिजनेस नहीं किया है लेकिन फिर भी मूवी मेकिंग के हिसाब से या फिर स्टोरी टेलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वैसी मूवीज बनी है. उसका एक सबसे बड़ा एग्जांपल रहेगा एटलीस्ट मेरे लिए लगान. राइट, इज वन ऑफ द बेस्ट. जोधा अकबर एज वेल. हाँ, लेकिन वो मूवीज उतना बड़ा कलेक्शन नहीं कर पाई थी क्योंकि तभी पता नहीं ऑडियंस को आउटलुक ऐसा था या नहीं. बट मुझे ऐसा लगता है कि people they look down upon Indian content. I don't know why. If same dramatic things are shown in Hollywood movies or the films which are not made in India, they say they have some meaning behind it, that the film is made in that way. At that time they would defend. If Tom Cruise goes jumping on an airplane and he just catches hold of the plane and he does a ridiculous stunt, then it is like, oh my god, what an effort by him. And if the same things are done by the people over here, the actors over here, people are like, ये करने क्या जरूरत था, ये शाना बन रहा है, ये गरीबों का टॉम क्रूज है. So I feel this is not good. Somewhere like जो भी कंटेंट लोग बना रहे हैं वो लोग अपना जान दे के कंटेंट बनाते हैं और उनको पता है कि ये चीज कभी कभी सही लगती नहीं है, लेकिन वो क्या करे ना, रिसोर्सेस नहीं है उनके पास पैसा नहीं उतना वो एग्जीक्यूट करने के लिए जो वो एग्जीक्यूट करना चाहते हैं. सो हमको कभी कभी ओवरलुक करना चाहिए एंड दिस इज हाउ वी शुड बी एनकरेजिंग द कंटेंट क्रिएटर्स इन आवर कंट्री. जब भी हम लोग कोई कंटेंट डिस्कस करते हैं तो एक ऐसी चीज है जो कभी छूटती नहीं है, जो कभी मिस आउट नहीं होती, वो है द बैटमैन. राइट, वो है द बैटमैन. तो इसके लिए एक हमेशा एक डेडिकेटेड स्लॉट होता ही है जिसमें हम बात करते हैं. तो ओके, व्हाट डू यू थिंक अबाउट द न्यू केप्ड क्रूसेडर? ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल एक मेरा पर्सनल ओपिनियन है, पता नहीं लोगों को कैसा लगेगा, कैसे क्या लगना है, मेरा पर्सनल ओपिनियन है. आई नेवर लाइक्ड रॉबर्ट पैटिंसन. ट्वाइलाइट सीरीज स्टार्ट से बोल या फिर कहीं से भी बोल, आई नेवर लाइक रॉबर्ट पैटिंसन. And I was not happy when they announced that Robert Pattinson is going to be the next Batman and they have chosen him for the role. Okay. बोला क्या, क्यों, मतलब why to do this? Actually I was fascinated on seeing the new trailer. It is kind of an experiment that they are trying to pull off.
तो मुझे बहुत अच्छा लगा और कुछ अलग चीज है ये। सो दैट इज वाई मुझे अच्छा लगा, क्योंकि कुछ अलग चीज करने का ट्राई कर रहे हैं वो लोग, एंड दे आर ट्राइंग टू शो हिम इन अ वेरी डिफरेंट एनवायरनमेंट, और थोड़ा सा अलग, मतलब उन्होंने जो कंस्ट्रक्ट किया है गौतम को, थोड़ा एकदम अलग अलग है उसका, जो भी हमने अभी तक देखा है। दैट इज व्हाट मेक्स द मूवी यूनिक, एंड इट इज इंटिमिडेटिंग, या दिस सही। this version of Batman, he is looking like the younger version of the Ben Affleck बेन एफ्लेक। Batman. Yeah. पता है जब 2013 में बेन एफ्लेक को कास्ट किया था Hmm. के लिए, और उन्होंने सैन डिएगो कॉमिक कॉन में ही अनवील किया था कि हमने बेन एफ्लेक को कास्ट किया, तभी भी तब Hmm. मेरे को भी ऐसे ही लगा था कि नहीं यार, बेन एफ्लेक को नहीं लेना चाहिए, क्रिश्चियन बेल ही बेस्ट सही था सच में। क्यों और उस नहीं, लेकिन उन्होंने बोला था ना कि कहानी अलग है, यूनिवर्स अलग है, तो सेम एक्टर को कैसे लेंगे वो लोग? नहीं बस लाइक ये क्रिश्चियन एक्सपेन बेल को सीरीज नहीं है ना, जैसे कि ह्यूग जैकमैन को कंटिन्यू करते रहे, सेम ही यूनिवर्स चल रहा है। दिस वाज मेरा अ मेरा डिफरेंट यूनिवर्स दे वांटेड टू शो। हाँ, हाँ, लेकिन मेरे को ऐसे था कि नहीं यार, अब क्रिश्चियन बेल की जगह कोई नहीं ले सकता। उसने जैसा बैटमैन एक परफेक्ट पुल ऑफ किया है, परफेक्टली पुल ऑफ किया है, वैसा कोई नहीं कर पाएगा। फिर आती है हम्म बीवीएस आती है, और हम्म। भाई बेन एफ्लेक फोड़ देता है, सच में। अरे बीवीएस। मैंने हम्म बीवीएस आती है, बेन एफ्लेक फोड़ देता है। उसके बाद अब आई हम्म एम वेरी मच लुकिंग फॉरवर्ड फॉर टू जस्टिस लीग। उसके बाद फिर एक रूमर आया कि रूमर क्या, हम्म वो तो ऑलमोस्ट कंफर्म था कि बेन एफ्लेक जो है वो बैटमैन की सोलो मूवी खुद हम्म लिखेगा एंड खुद डायरेक्ट भी करेगा और खुद एक्ट भी करेगा। हम्म। ठीक है। हाँ उनके साथ मालूम है। एक बंदा होता है जो भी डीसी मूवीज, ये जब भी कोई डीसी मूवी बनती है, जे ओलिविया, वो उनका जे काफी ओलिविया। ज्यादा फेवर्ड बंदा है, जो कि बहुत बहुत मेजर रोल प्ले करता है सारे मूवीज के प्रोडक्शन में एटलीस्ट। जे ओलिविया, तो उसने जब उसके ट्विटर पे बताया था कि बेन एफ्लेक की एनिमेटेड जो, मूवी से भी उसका कंट्रीब्यूशन बहुत रहता हाँ है, जे वो ओलिविया। तो है, साथ में इसमें भी होता है। तो उसने हम्म ट्विटर पे बताया था कि जो बेन एफ्लेक ने जो स्क्रिप्ट बनाई थी द बैटमैन के लिए, उसके सोलो फिल्म के लिए, हम्म। दैट दैट इज वन ऑफ द बेस्ट स्क्रिप्ट्स आई हैव एवर रेड। और वो ऐसी ओके। स्क्रिप्ट थी कि पूरी 2 ढाई घंटे की मूवी, जितना भी उसका ड्यूरेशन रहेगा, वो पूरी हम्म मूवी में बेन एफ्लेक बैट कॉस्ट्यूम में रहेगा, और वो पूरी हम्म मूवी के ड्यूरेशन में वो पूरी मूवी प्लेस्ड होगी आर्खम असाइलम में। हम्म। थोड़ा बोरिंग तो लग रहा है नहीं, ऐसे मतलब प्रीमाइस बताएंगे तो। जितना जे ओलिविया ने बताया, शायद मैंने ठीक से उसको एक्सप्लेन नहीं किया होगा। ये ओके। एक्सप्लेन नहीं किया, लेकिन हम्म। यू शुड रीड जे ओलिविया's ट्वीट्स। ओके ओके ओके, आई गो थ्रू इट। हाँ, तो ये सारी चीजें थी। और उसके बाद जब रॉबर्ट पैटिंसन को कास्ट किया, तब मेरे भी दिमाग में वैसी इमेज थी उसकी, ये ट्वाइलाइट वाली की, या कुछ भी, इसको क्यों कास्ट किया है, छी वगैरह ऐसा। नको नको, हाँ नको इकडे ऐसा लेकिन होता है। अभी रिसेंटली 2 महीने पहले वगैरह मैंने द लाइट हाउस देखी। हम्म। स्टार नहीं ठीक है, रॉबर्ट सी पैटिन अभी कैसा है ना, रॉबर्ट पैटिंसन होगा एक्टर, ही माइट बी अ गुड एक्टर, ओके, आई हैव नॉट सीन हम्म, मेनी ऑफ हिज मूवीज, और हम्म, बिकॉज मुझे नहीं अच्छा लगता था, आई हैड अ डिसलाइकिंग फॉर हिम, इसलिए मैं नहीं देखता था। होगा, हम्म, वो अच्छा एक्टर होगा, नो डाउट, बट व्हेन यू प्लेस एन एक्टर और बोलते हो ना तुम कि हम इसे इस कैरेक्टर के लिए मोल्ड कर रहे हैं, एंड गिवन दैट ब्रूस वेन इज सो क्लोज टू अवर हार्ट्स, तो हमें हम्म, कैसा लगेगा, वो फीलिंग अलग हो जाती है जब तुम एक बहुत ही लव्ड कैरेक्टर को एक नॉट सो, यू नो, नॉट सो लाइक लव, एक्टर को, हाँ नॉट सो लव्ड और नॉट सो लाइक एक्टर को तुम बोलते हो कि वो उसका कैरेक्टर करने वाला है, सो थोड़ा तो सनक सटकता ही है किसी का भी। दैट वाज दैट, एंड मैंने पिछला पॉडकास्ट सुना था, देख रहा था तेरा जैद वाला, हाँ, हाँ, उसमें तूने बोला कि शायद से ये बेन एफ्लेक वाले बैटमैन को भी पीछे छोड़ेगा, ऐसा तूने कमेंट किया I था। सो hope मेरे को एक्चुअली ना
आई डोंट वांट कि बेन एफ्लेक के बैटमैन को कोई कुछ मतलब बुरा बोले। एक्चुअली ऑन द कॉन्ट्ररी बहुत ज्यादा लोग ना बुरा बोलते हैं कि उसने पूरा ये कर दिया कि इतना एंग्री नहीं होता है, बैटमैन सही नहीं किया। बट आई बिलीव ही वाज क्लोजर टू द कॉमिक्स एंड इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट हाँ एंड द जो मोस्ट। मेरे लिए जो बहुत बहुत मतलब ऐसा ऐसा लगा कि बैटमैन होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए जब वो एक हाँ एक्सपीरियंस बैटमैन होगा। आई डोंट थिंक कि जो हाँ somebody who is fighting crime all his life और उसका इमोशनल ब्रेकडाउन इस तरह से ना हो। अगर तुम चाहते हो कि तुम सोच जो रहे हो कि ऐसा नहीं होगा इमोशनल ब्रेकडाउन किसी किसी भी इंसान का या किसी भी कैरेक्टर का, हाँ, देन यू आर टोटली रॉन्ग। 20 years से वो इतना सब कुछ फेस करके आ रहा है एंड द वे दे हैव पोर्ट्रेड हिम इट इज जस्ट परफेक्ट। दिस इज व्हाट आई फील। परफेक्ट। और जो भी इंसान बेन एफ्लेक के बैटमैन को क्रिटिसाइज करता है ना, आई डोंट थिंक कि उसकी जो ये क्रिटिसिज्म वाली जो नॉलेज है वो कॉमिक बुक से आ रही है या फिर उन मटेरियल से आ रही है जहां से ये सारी चीजें इंस्पायर्ड है। जैसे नहीं नहीं मैं नहीं एक नहीं, एग्जांपल। सी यू हैव सेड इट राइट, बट एक और पॉइंट ऐड करूंगा मैं यहाँ पे। हम्म कॉमिक बुक्स तो छोड़ दे, दे हम्म, डोंट इवन कंसिडर कि वो एक वेटरन है और हाँ बहुत बहुत टाइम से वो बैटमैन है और उसका जो इमोशनल स्टेट है दैट इज बिकॉज ऑफ द इवेंट्स दैट हैज हैपेंड इन हिज लाइफ, दैट हैव हैपेंड उसका इन हिज लाइफ। उसका जो उसके उसका जो पहले रॉबिन जो स्टोरी दिखा रहे है। उसके पहले जो हुआ है वो कंसिडर करना पड़ेगा। यू जस्ट हैव टू हाँ कीप इन माइंड कि कुछ तो हुआ रहेगा, उसके वजह से वो ऐसा है अभी। पीपल हाँ जस्ट इग्नोर दैट फैक्ट एंड दे स्टार्ट जजिंग दैट कैरेक्टर व्हिच इज अरे वेरी रॉन्ग ऐसे एक्चुअली। कैसे, क्या उसने इतने लोगों को कैसे मार दिया। आई टेल यू वन थिंग। हाँ हाँ हाँ, दैट्स व्हाट। द द डार्क नाइट रिटर्न्स, ये जो जिस द डार्क नाइट रिटर्न्स वाला जो बैटमैन है, जो कि एक रिटायर्ड बैटमैन होता है, ग्राफिक और नॉवेल वाला। जिस हम्म हाँ, जिस बैटमैन हम्म पे बेन एफ्लेक का कैरेक्टर बेस्ड था, बेन एफ्लेक का बैटमैन बेस्ड था, ठीक है? हम्म उस कॉमिक में या फिर उस एनिमेटेड मूवी में भी सेम लिखा है। उस कॉमिक में जब वो वेयरहाउस वाला सीन होता है और वो आई बिलीव यू वाला सीन होता है, जब हम्म। वो जो मार्था को ये बचाने गुड जाते हैं जब भी। हाँ, मार्था को बचाने जाता है और वो उसके जो उसका जो ये होता है, वो क्या सिलेंडर होता है जिसमें उसका वो पूरा गैस भरा होता है, वो उसको शूट हम्म करता है गन से और उसके बाद ब्लास्ट होता है। हम्म। एक्चुअल में कॉमिक्स में और एनिमेटेड मूवी में जहाँ जो जो इसका सोर्स मटेरियल है, वहाँ पे बैटमैन आई बिलीव यू बोलता है और सीधा यहाँ पे उसको गोली मारता है। हाँ, देखा है मैंने वो सीधा मूवी। सीधा यहाँ पे, ठीक है? और जब ये हम्म प्रोडक्शन चल रहा था बीवीएस का, और जब ये सीन डिस्कस हो रहा था, तो सब लोग हम्म इंक्लूडिंग जे ओलिविया, ये सब लोग बोल रहे थे अगर ये बैटमैन द डार्क नाइट रिटर्न्स वाले बैटमैन पे बेस्ड है, तो इस हम्म बैटमैन ने भी उसको बराबर यहाँ पे गोली मारनी चाहिए। हम्म। एंड और ये मूवी में हो सकता था, लेकिन तब जैक स्नाइडर ने बोला कि ठीक है भाई, लेकिन अपने को इतना ज़्यादा नहीं करना है, क्योंकि हम्म बैटमैन की ऑलरेडी किलिंग वगैरह ऐसी है, और अगर इस मूवी में बैटमैन ने ऐसा किया होता था ना बीवीएस में, तो हम्म। और ज़्यादा हिट मिलता था बेन एफ्लेक को। आई एम प्रीटी मच श्योर। I don't know what people want. Like वो कैरेक्टर दे आर लाइक वो क्रिश्चियन बेल वाले बैटमैन के हैंगओवर से निकले ही नहीं थे, ऐसा लगता है हाँ, मुझे। नहीं आई निकले डोंट अभी। अंडरस्टैंड। और लोग बोलते कि तू मतलब ऐसा अपना साइड बदल रहा है और तू पहले क्रिश्चियन बेल को अच्छा बोलता था एंड नाउ यू आर सेइंग दैट बेन एफ्लेक इज, आई डिडंट से बेन एफ्लेक इज बेटर। आई एम जस्ट सेइंग द वे दे हैव शोन दैट बैटमैन, इट इज ही इज वन ऑफ द बेस्ट बैटमैन एवर हाँ, शोन। तो हाँ, वही सच में। है मतलब उस उस प्रीमाइस में जो दिखाया है ना, और वो परफेक्ट बैठता है। ऐसा ही होगा किसी भी, कोई भी कैरेक्टर हो, कोई भी इंसान हो। एक्चुअली हुँ, कोई भी इंसान हो उसका वही होने वाला है, उसका माइंडसेट वैसे ही रहने वाला है जैसा बेन एफ्लेक का दिखा है बीवीएस में। एक्चुअली, और मैं ये सच में होप कर रहा हूँ, जैसे अब रूमर्स आ रहे हैं कि अगर जस्टिस लीग स्नाइडर कट सक्सेसफुल होता है, तो हम्म उसके बाद फिर जस्टिस लीग पार्ट 2 आ सकता है। आई एम नॉट श्योर। हम्म जैक स्नाइडर को फिर मतलब जैसा उनका एचबीओ मैक्स वाला एक अगर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, ओटीटी प्लेटफॉर्म, तो उसके हम्म। लिए जो भी आगे के जो ये जो जस्टिस लीग वाला, सॉरी, जैक स्नाइडर वाला जो यूनिवर्स है, वो वहां पे कंटिन्यू हो सकता है। वहां ना ठीक है। करके वो लोग फीचर फिल्म में बनाए तो बेटर रहेगा।
लाइक टीचर वो जो जिस टीचर जिस स्केल का मूवी बनाता है ना, दैट हैज टू बी, आई फील दैट शुड बी एंजॉयड इन थिएटर्स. हाँ, इवन आई फील द सेम, लेकिन अब लाइक कैसा है, बेगर्स कैन बी चूजर्स, है ना? अगर अपने को वो कंटेंट नहीं, चाहिए था, अगर जस्टिस लीग सक्सेसफुल हो गया ना, आई बिलीव वो लोग हम्म, करेंगे भी मे बी प्लान, अगर सक्सेसफुल हाँ हुआ. कर कि क्योंकि जैक स्नाइडर ने ना एक ट्विटर, उसके जो वेरो जो सोशल मीडिया वो जो यूज करता है, वो उसमें हम्म, बोला था कि वन स्टेप एट अ टाइम। एक फैन ने उसको पूछा था कि आर यू प्लानिंग फॉर जस्टिस लीग पार्ट 2 एज वेल? तो हम्म, उसने बोला था कि वन स्टेप पहले ये होने दो, उसके बाद देखेंगे। तो देयर आर अच्छा. रूमर्स ये वार्नर ब्रदर्स और एचबीओ मैक्स की जो प्रोडक्शन टीम है, वो बेन हम्म, एफ्लेक के साथ अर्ली टॉक्स में है कि वो उसका जो बैटमैन हम्म, मैंटल है वो छोड़े नहीं, हम्म, और वो कंटिन्यू करे। एचबीओ मैक्स वाली जो सीरीज आएगी आगे में, हम्म, सीरीज या फिर एचबीओ मैक्स एक्सक्लूसिव जो मूवीज वगैरह आएगी, वो हम्म. उसमें कंटिन्यू, क्योंकि अब ओके. मूवीज में रॉबर्ट पैटिंसन बैटमैन बन चुका है, और वो सिर्फ एक मूवी के लिए तो रहेगा नहीं। तो ये वहां, ट्रायलॉजी है ना एटलीस्ट उसका. हाँ, तो वहां पे दो दो बैटमैन दिखा के वो ऊपर साथ में द फ्लैश मूवी में माइकल कीटन भी आने वाले हैं, तो मतलब उसका भी बैटमैन ही आई रहेगा। नेवर लाइक माइकल कीटन, वेरी आई सॉरी लव्ड बट हिम, आई लव्ड नो हिम। नो, आई नेवर लाइक्ड हिम. इज और लाइक अगर जबरदस्ती ऐसा लगता है. सुन दो, और उसके बाद अगर फ्लैश मूवी है, फ्लैश की जो सोलो मूवी है वो फ्लैश पॉइंट जैसी रहेगी, तो थॉमस हम्म, वेन भी बैटमैन बनेगा, तो मतलब एक साल में, एक या फिर 2 साल हम्म, के ड्यूरेशन में 4 बैटमैन देखने मिलने वाले हैं। तो उन चीजों को थोड़ा सेग्रीगेट करके, यहाँ थोड़ा सेग्रीगेट करके कुछ, अभी जैसा रॉबर्ट पैटिंसन जो मेन स्ट्रीम बैटमैन है वो अगर एचबीओ मैक्स में रहेगा, सॉरी वो हम्म, मूवीज में बेन एफ्लेक अगर एचबीओ मैक्स में कंटिन्यू करता है, तो दैट वुड बी ग्रेट, है ना? हम्म, हम्म, वी हम्म. विल गेट द बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स, अगर ऐसा बोले तो। That is so good to hear. Like लाइक ये बचपन का सपना था ना कि ये सब जो देखते हैं एनिमेटेड वो बड़े पर्दे हाँ, पे देखने मिले, लाइव एक्शन देखने मिले. लाइक और अभी तो बहुत सारा स्टोरी लाइन है बैटमैन का जो उनको दिखाना हाँ, चाहिए. लाइक वो खत्म रॉबर्ट ही नहीं होता है, पैटिंसन वो तो बहुत. रॉबर्ट हम्म. पैटिंसन जो द बैटमैन है, वो इट विल फोकस ऑन ईयर 2 ऑफ बैटमैन, मतलब वो गॉथम ईयर में टू. आया ईयर 2 में ये रहेगा। ईयर 2 की कोई कॉमिक्स नहीं है एक्चुअली, वो ईयर 1 वाली सिर्फ कॉमिक्स थी जो कि बैटमैन बिगिंस में काफी लूजली बताई है, बट अच्छा. इट विल बी बेस्ड ऑन द ईयर 2 ऑफ बैटमैन। ईयर 2 वाली कॉमिक्स नाइस. है या नहीं याद नहीं है, बट अगर होगी तो सही है, मैं पढ़ लूंगा, पढ़ना चाहिए। राइट, राइट. सो थैंक यू विक्रम, एंड एक्चुअली ये पॉडकास्ट थोड़ा ज्यादा ज्यादा लंबा चल गया, लेकिन थैंक यू फॉर गिविंग अस योर बट टाइम। आई हैड अ ग्रेट टाइम यार. लाइक बहुत दिनों बाद लॉकडाउन में कुछ तो, लाइक this is one of the longest interactions I have had. Like, I should thank you. Like, podcast किया हमने finally. Great, great, great. तो थैंक यू विक्रम, एंड गाइज अगर आपको विक्रम को इंस्टाग्राम पे फॉलो करना है, या विक्रम की जो पोएट्री पेज है उसको फॉलो करना है, उसकी भी आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और अगर आपको अंडर कवर परचेस करना है अमेजोन से, अमेजोन की भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। फॉलो विक्रम एंड विक्रम्स ब्रेन चाइल्ड विच इज हिज पोएट्री पेज on Instagram, and follow me, the Limitless Guy. Thank you for tuning in. Peace. Let me करना also do it. हाँ